दोस्तों, हाल के दिनों में आपने बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुना होगा। अगर सुना है तो फिर इनसे चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में शायद सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो फिर इनके बारे में हम बता देते हैं। दरअसल इन बाबा जी का असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया के समुद्र में वायरल नाम के लहर के चलते बहुत सा नाम कमा लिया है। देश विदेश में इनके आजकल काफी नाम हो रखे हैं। चाहे देश हो या फिर विदेश हो, लोग दिल से इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जानने से पहले हमें इनके इतिहास में जाना पड़ेगा। बात शुरू होती है साल 1996 से, जब छतरपुर जिले के गदा नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत से इनका परिवार बहुत गरीब हुआ करता था। इनके दादाजी पास के हनुमान मंदिर के महंत और पुजारी थे, जो कि काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास जी महाराज कहा करते थे और उन्हें बहुत मानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। भगवान दास जी जिस हनुमान मंदिर के पुजारी थे, उस मंदिर का नाम था बालाजी सरकार। साथ में पुजारी जी एक दरबार भी लगाते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानी, अपनी अर्जी, अपनी मनोकामना लेके आते थे और चमत्कारी रूप से उनके मनोकामना पूरी भी होती थी। यहाँ तक किसी को कोई बाधा होती थी तो वो भी ठीक हो जाती थी। अगर किसी को भूत प्रेत लगने की समस्या होती थी तो वो भी भगवान दास जी के सामने ठीक होके चले जाते। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती चली गई। लेकिन उस जमाने में ना ही इंटरनेट हुआ करता था और ना ही न्यूज़पेपर इतना ज्यादा रीच हुआ करती थी। समय बीता और साल आया 1996, जब उनके पोते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। सिर्फ 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र मंदिर की सेवा में लग गए और मंदिर का रखरखाव करते रहे। देखते ही देखते वो हनुमान जी की भक्ति में लीन होते चले गए। रामायण का पाठ करने लगे और महाभारत सीखने लगे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। धीरेन्द्र अपने दादा भगवान दास जी को ही अपना गुरु मानते। जैसे दिन बीतते चले, शास्त्री जी की दिव्य अनुभूति बढ़ती चली गई। दादाजी के बाद इन्होंने भी अपना खुद का दरबार लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी भी ख्याति बढ़ती चली गई, जैसे इनके दादा भगवान दास जी की बढ़ी थी। इनके पास कई भक्त आते और हनुमान जी के आशीर्वाद से चमत्कारी रूप से ठीक होके चले जाते। इंटरनेट के जमाने में कुछ लोग इनकी वीडियोस को इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दी। बाबा जी किसी को भी बिना जाने भीड़ में से किसी को भी बुलाते और बिना कुछ पूछे ही उनके दर्द जान लेते और उनकी परेशानी को एक बोर्ड में लिख लेते और सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार ने बोर्ड में लिखी होती थी। हालांकि बड़ी बात यह है कि लोगों की परेशानी सुनने के लिए महाराज जी एक भी पैसा नहीं लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पास आने के लिए एक प्रोसीजर होता है, जिसको आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन जो भी फरियादी यहाँ पे आते हैं वो लाल कपड़े में एक नारियल लेके आते हैं और बालाजी सरकार के मंदिर में 21 बार परिक्रमा करते हैं और लगातार श्री राम नाम का जाप करते। फिर इस लाल कपड़े वाले नारियल को अर्पित कर दिया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद उनके सर पर है। बागेश्वर धाम सरकार एक ग्रेजुएट है। इन्होंने बीए में डिग्री हासिल कर रखी है, लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरण सेवा में समर्पित कर दी है। ये सिर्फ 26 साल के ही हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दरबार लगाने के लिए एक भी पैसा नहीं लेते। इनकी राम कथा के लिए लोग दूर दूर से इन्हें बुलाते हैं और राम कथा से जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनका इस्तेमाल बाबा जी खुद पे नहीं करते। इन सभी पैसों का इस्तेमाल गरीब परिवार और लड़कियों की शादी के लिए किया जाता है। बागेश्वर धाम बाबा जी कई सारे ओल्ड एज होम खोले हैं, जहां पे ये अकेले पड़ गए सीनियर सिटीजन की सेवा करते हैं। हाल ही में बाबा जी ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो एक फ्री हॉस्पिटल खोलेंगे। हाल ही में बाबा जी ने ब्रिटेन में राम कथा का आयोजन किया था, जहां पे उन्होंने ब्रिटेन के पॉलिटिशियन और इंडियन ओरिजिन के लोगों को राम कथा सुनाई थी, जहां पे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। आजकल कई सारे मीडिया के लोग बाबा जी के कथा पंडाल में घुसते और बाबा जी की पोल खोलने की कोशिश करते, लेकिन हर बार जो बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स इन्हें एक्सपोज करने आए थे वो खुद ही एक्सपोज हो गए और बागेश्वर धाम सरकार के सामने घुटने टेक दिए। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार एक सिद्ध पुरुष है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर कंफर्म कर सकता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार जी एक सच्चे और अच्छे दिल के इंसान है। जहाँ कुछ लोग आज हमारे सामने साधु संत का चोला ओढ़कर लोगों का फायदा उठा रहे हैं, वहीं बागेश्वर धाम जी महाराज बिना किसी फायदे के लोगों की सेवा के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। चाहे वो सामूहिक शादी हो, फ्री ओल्ड एज होम हो या फिर आने वाली फ्री हॉस्पिटल सेवा हो। यही कारण है कि लोग इन्हें दिल से मानते हैं और इनका सम्मान करते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो फिर बेल आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।